नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के रिवीजन सीरीज में। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं परीक्षा योद्धा का जो झारखंड राज्य व्यवस्था है उसको। तो ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक झारखंड राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या डैश है। तो मंत्रालयों की कुल संख्या 31 है। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? 31। व्याख्या देखिए, झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या 31 है। इससे पूर्व मंत्रालयों की कुल संख्या 43 थी। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? 31। और इससे पूर्व मंत्रालय की संख्या 43 थी। फरवरी 1, 2016 यानी 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, ये तो करंट का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? ये भी आपका करंट से है। ओके, तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विभागों में से कौन मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। तो ध्यान रखिए, मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? ठीक है, निम्नलिखित दिए गए विभागों में कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। इसका यहाँ पर व्याख्या देखिए, ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित, ठीक है, कार्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। किसके अधीन है? तो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। अब विधायिका की बात करेंगे तो झारखंड एक एकल सदनीय विधायिका राज्य है। झारखंड एक जो है एकल सदनीय विधायिकीय राज्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 168 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, इसकी चर्चा किस में है? 168 में। जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलाकर होगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं, वहाँ एक नाम विधान परिषद और दूसरा नाम विधानसभा होगा। विधान परिषद उच्च सदन है। याद रखिए, जिस प्रकार संसद में राज्यसभा उच्च सदन है, उसी प्रकार राज्य में अगर जहाँ 2 सदन है वहाँ के मामले में तो वहाँ विधान परिषद उच्च सदन होगा। अपने झारखंड में तो एक ही है, सिर्फ विधानसभा है। विधान परिषद का तो यहाँ पे फंडा है ही नहीं, क्योंकि एक सदन ही है अपना झारखंड का विधायिका। जबकि विधानसभा निम्न सदन होता है। जैसे लोकसभा निम्न सदन है, वैसे राज्य में विधानसभा निम्न सदन होता है। जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है वहाँ राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। ठीक है, झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, अर्थात झारखंड एक एकल सदनीय विधायिकीय राज्य है। 2 जून 2023 तक झारखंड विधायिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, यह एक सदनीय है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड की विधायिका एक सदनीय है। झारखंड विधानसभा का नया भवन का उद्घाटन 12 सितंबर 2019 को, तो झारखंड विधानसभा का जो नया भवन का उद्घाटन है ये कब किया गया? 12 सितंबर 2019 को किया गया। कब किया गया? 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह भवन रांची के धुरवा के कट्टे गाँव में बनाया गया है। झारखंड में नवनिर्मित विधानसभा भवन 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 465 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखिए 81 सीटें हैं। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड में 81 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, अर्थात यहाँ कुल 81 सीटें हैं, जिसमें से 28 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, 9 सीट एससी के लिए रिजर्व है, अर्थात 44 सीट जनरल के लिए। याद रखिए, टोटल 81 सीट में से क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, 28 सीट किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए, 9 सीट एससी के लिए और 44 सीट यूआर के लिए। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 81। 28 किसके लिए है? तो 28 एसटी के लिए है। एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 9 है। यूआर के लिए कितना है? तो यूआर के लिए 44 है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं,
अगला देखिए, वही है 81 वाला अगला प्रश्न, सेम रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये भी रिपीटेड है आपका, 5 नंबर भी, 6 नंबर भी वही रिपीटेड है। 7 नंबर देखिए, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या डैश है। तो याद रखिए 1, जिसको कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडियन का फंडा था उसको 104वां संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान था, जिसको 25 जनवरी 2020 को लागू हुए संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो कि 2020 में लागू हुआ के पश्चात एक एंग्लो सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अगला देखिए, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? ठीक है, एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि, ये 2017 का प्रश्न है। तो अब ऐसा प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अंतिम बार जो मनोनीत हुए थे याद रखिए ग्लेन जोसेफ ग्लास्टीन। व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था। झारखंड विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य जोसेफ पैचेल गॉल्स्टीन थे। झारखंड विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? जोसेफ पैचेल गॉल्स्टीन थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए रिजर्व है? तो एससी के लिए याद रखिएगा 9 सीट, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका सही उत्तर 9 होगा। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड में विधानसभा में 9 सीट एससी के लिए रिजर्व है। अब ये 9 सीट कौन कौन सा है? तो छतरपुर, लातेहार, सिमरिया, चतरा, चंदनक्यारी, जुगल सलाई, देवघर, कांके और जमुआ। तो झारखंड के 9 सीट कौन कौन से एससी सीट है विधानसभा को लेकर? तो छतरपुर एससी सीट है, लातेहार, सिमरिया, चतरा, चंदनक्यारी, जुगलसलाई, देवघर, कांके, जमुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से डैश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो वासेपुर ये धनबाद में पड़ता है, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या, धनबाद, गिरिडीह तथा झरिया विधानसभा क्षेत्र है। धनबाद, गिरिडीह और झरिया आपका विधानसभा है, जबकि वासेपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं है। वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर जो मूवी आई है वही वाला वासेपुर का यहाँ पे बात हो रहा है। यह धनबाद में स्थित एक जगह है। गैंग वार के लिए मशहूर वासेपुर में 2012 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम गैंग्स ऑफ वासेपुर था। यह फिल्म जिशान कादरी द्वारा लिखित है। तो पूछेगा जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी है ये किसके द्वारा लिखित है? तो जिशान कादरी द्वारा तथा अनुराग कश्यप द्वारा सहलिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? ठीक है, यानी कि एसटी रिजर्व सीट नहीं है। तो ऐसा कौन सा सीट है? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, स्टार लगा हुआ है। इसका व्याख्या देखिए, देवघर एवं लातेहार विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए रिजर्व है, जबकि सिमडेगा खुट्टी एसटी हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो सिमडेगा और खुट्टी ये दोनों सीट आपका एसटी के लिए रिजर्व है, और लातेहार और देवघर ये दोनों सीट आपका एससी के लिए रिजर्व है। ये दोनों सीट एससी के लिए रिजर्व है और ये दोनों सीट एसटी के लिए, ये दोनों सीट आपके एसटी के लिए रिजर्व है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है यहाँ पर अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में डैश सत्र नहीं होता। तो कौन सा सत्र नहीं होता? तो झारखंड विधानसभा में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता। झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता? तो ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता। व्याख्या देखिए, झारखंड विधानसभा में सत्र सामान्य तौर पर 3 बार आहूत किए जाते हैं। झारखंड विधानसभा में सत्र सामान्य तौर पर कितने बार आहूत किए जाते हैं? तो सामान्य तौर पर वर्ष में 3 बार सत्र आहूत किए जाते हैं, जो कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र का नाम का ऐसा कुछ नहीं होता। झारखंड में सामान्य तौर पर जो सत्र है यह वर्ष में 3 बार सत्र आहूत होता है। एक होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्या ग्रीष्मकालीन सत्र झारखंड में है? तो बोलेंगे नहीं, झारखंड में ग्रीष्मकालीन सत्र नाम का कोई चीज़ नहीं है। शीतकालीन भले है, ग्रीष्मकालीन नहीं है। इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर देखिए, विधानसभा की सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में। विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति किसमें होती है? तो राज्यपाल में होती है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान में यह प्रावधान किया गया है, किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न, अब हम विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न करेंगे। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो झारखंड विधानसभा के स्पीकर की बात यहाँ पर हो रही है। तो अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में स्पीकर हैं आपके ये महतो जी, क्या नाम है, रविंद्रनाथ ऐसे कुछ नाम है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, उस समय कौन थे? ये पुराना प्रश्न है, इसका यहाँ पर देखिए। पहला जो थे स्पीकर इंद्र सिंह नामधारी, जो कि 22 नवंबर 2000 से लेकर 29 मार्च 2004 तक रहे। फिर बाबुल सुमरई ये कार्यवाहक स्पीकर हुए, ठीक है। फिर इंद्र सिंह नामधारी फिर बने। फिर मरगेंद्र प्रताप सिंह, फिर सबा अहमद ये कार्यवाहक हुए। फिर इंद्र सिंह नामधारी, आलमगीर आलम ये भी स्पीकर के पद पर रह चुके हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, शशांक शेखर भोक्ता, दिनेश उरांव और रविंद्रनाथ महतो। अभी वर्तमान में कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं अभी। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो वर्तमान स्पीकर अभी के अनुसार अगर बात करें तो रविंद्रनाथ महतो हैं वर्तमान स्पीकर। फिर प्रश्न देखिए, झारखंड विधानमंडल के संबंध में दिनेश उरांव, तो वो पुराना प्रश्न है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। चलिए नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी अभी के अनुसार। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ये करंट का क्वेश्चन आपका हो गया। अभी के अनुसार कौन है? तो याद रखिए बाबूलाल मरांडी हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो 2012 के विधानसभा चुनाव में, अब ये क्वेश्चन कब का है पहले ये देखिए। तो ये तो आपका मतलब पुराना क्वेश्चन है, तो ये करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड के विपक्षी दल के नेता की बात हो रही है। तो झारखंड में प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन थे? नेता विपक्ष कौन थे? स्टीफन। तो झारखंड के पहले नेता विपक्ष कौन थे? स्टीफन मरांडी थे। कौन थे? स्टीफन मरांडी। और अभी वर्तमान में कौन है? बाबूलाल मरांडी हैं। अभी कौन है? बाबूलाल मरांडी हैं। चलिए विधानसभा चुनाव की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है, झारखंड के राज्य गठन के बाद पहले 4 विधानसभा चुनाव कब हुए? तो पहले 4 विधानसभा चुनाव ये 2000 अभी को इंक्लूड करेंगे तो अभी तक 5 विधानसभा चुनाव हो चुका है। यानी कि झारखंड गठन के बाद से अभी तक कितने विधानसभा चुनाव हो चुके हैं? 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। तो 5 विधानसभा चुनाव कब? एक तो 2005 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में और एक आपका 2024 में, ठीक है। तो टोटल अभी तक कितने विधानसभा राज्य गठन के बाद अभी तक कितने विधानसभा चुनाव हो चुके हैं? तो 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उस समय छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र से चुने गए बिहार विधानसभा के सदस्य झारखंड विधानसभा के सदस्य माने गए। राज्य गठन के पश्चात प्रथम विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ। तो पूछेगा राज्य गठन के पश्चात प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ? तो 2005 में। राज्य गठन के पश्चात प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ? तो ध्यान रखिए 2005 में हुआ, ठीक है। फिर द्वितीय विधानसभा चुनाव 2009 में, तृतीय विधानसभा चुनाव 2014, चौथा विधानसभा चुनाव 2019, ठीक है, और 5वां विधानसभा चुनाव 2024। यानी कि अभी तक राज्य गठन के बाद से अभी तक कितने बार विधानसभा चुनाव झारखंड में हो चुका है? 5 बार। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय से कितनी बार चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो अभी के अनुसार अगर ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो अभी के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो टोटल 5 बार, ठीक है। 2024 के चुनाव को अगर इंक्लूड करके चले तो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी तरह बहुमत में आई थी? तो याद रखिए कब आई थी? तो यहाँ पर ए नंबर 28 दिसंबर 2014, जो कि रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जबकि इसके सहयोगी दल आजसू को 5 सीट प्राप्त हुआ था। एनडीए गठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव में 2014 में कुल 42 सीटें प्राप्त हुई थी। अलग राज्य गठबंधन के पश्चात यह पहला अवसर था जब किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट मिली थी? तो 2014 में जो हुआ था तो उसमें किसको? तो बीजेपी को। टोटल कितना सीट मिला था बीजेपी को? 37 सीट प्राप्त हुआ था 2014 के चुनाव में। फिर यहाँ पर देखिए, भाजपा झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है? ठीक है, तो अभी तो सरकार नहीं है, तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग स्किप करते हैं। फिर देखिए, ये करंट यानी कि नया क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीट मिली? तो 2019 का ये चुनाव पूछा है। तो
तो 2019 के चुनाव में जेएमएम को सबसे ज़्यादा सीट मिला था, याद रखिएगा। कितना सीट प्राप्त हुआ था जेएमएम को? 30 सीट मिला था जेएमएम को। अगला प्रश्न है केंद्रीय संसद में झारखंड की सीटें। तो केंद्रीय संसद में झारखंड की सीटें की अगर बात करें तो झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? तो टोटल 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याख्या देखिए, झारखंड राज्य से लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 20 संसदीय सीट झारखंड में है। चलिए लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए, लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो झारखंड में याद रखिए लोकसभा की बात हो रही है तो 14 और राज्यसभा की बात होगी तो 6। ठीक है, चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है जिनमें से 5 अनुसूचित जनजाति के लिए। जो 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, इसमें से याद रखिए जो 5 सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और 1 सीट आपका एससी के लिए है, 1 सीट एससी के लिए है। ठीक है, अब ये जो 5 एसटी सीट है, ये 5 एसटी सीट आपको एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए। कौन कौन सा एसटी सीट है? दुमका है, राजमहल है, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम। दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम, ये 5 सीट रिजर्व हैं। और एससी का 1 सीट आपको याद रखना है पलामू, और अनरिजर्व 8 गो सीट है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल कितने? तो ये रिपीटेड है वही, ये भी वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। यहाँ पे पूछा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कितना है? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 गो सीट रिजर्व है और 1 सीट आपका एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, जो कि पलामू सीट पड़ता है। चलिए फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, तो देखिए बोकारो आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। बाकी आपका चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, धनबाद है, कोडरमा है, ये तो बोकारो नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, झारखंड में 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका, राजमहल, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम, जमशेदपुर तथा पलामू है, जबकि बोकारो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। बोकारो जो है ये विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें मिली थी? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, राज्यसभा की यहाँ पर अगर बात करें, राज्यसभा की बात करें तो देखिए झारखंड में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 6 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा झारखंड के राज्यसभा हेतु 6 सीटें देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसको स्किप करते हैं, जो करेंट का नया डेटा है उसको मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे करेंट में। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में झारखंड को कितनी सीटें आवंटित हैं? तो यहाँ पर 6 सीटें आवंटित हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट का है आपका ये सब क्वेश्चन। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा से सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? तो वो हैं महेश पोद्दार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ से जो आपका जो भी पॉइंट बनेगा उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ओके, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो ध्यान रखिए 3 बार लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। राज्य गठन के समय से अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, एक बार सैयद सीतवे रजी के समय, दूसरी बार MOOH फारूक के समय और तीसरी बार डॉक्टर सैयद अहमद के समय। सैयद सीतवे रजी के समय पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? सैयद सीतवे रजी। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? सैयद सीतवे रजी। मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सीतवे रजी, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और राज्यपाल थे सैयद सीतवे रजी। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल थे फारूक। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल थे MOH फारूक और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। और जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री थे राज्यपाल थे डॉक्टर सैयद अहमद और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 दापी लग चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है वही रिपीटेड है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है, इसको स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, झारखंड गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 2009 में लगाया गया था।
ठीक है। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था। उस समय झारखंड के राज्यपाल सैयद सीतवे रजी, तो इसको आप याद रखिएगा, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा सैयद सीतवे रजी राज्यपाल, और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन थे राज्यपाल? तो MOH फारूक, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन थे राज्यपाल? तो राज्यपाल थे सैयद अहमद और मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिए। फिर देखिए, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीटेड है। देखिए दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 2010। देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में, दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार 2010 में, और तीसरी बार कब लगा? तो 2013 में लगा। तीसरी बार कब लगा? 2013। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल सैयद सीतवे रजी थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल MOH फारूक थे, और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय सैयद अहमद राज्यपाल थे, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक रहा। उसमें झारखंड के राज्यपाल MOH फारूक एवं मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो दूसरी बार 2010, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जनवरी 2013 में लागू हुआ, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पर व्याख्या इसका देख सकते हैं। झारखंड में तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 में लगा, 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक प्रभावी रहा। उस समय राज्यपाल थे सैयद अहमद और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, ठीक है। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद थे। अब पहली बार जब लगा था तो डॉक्टर सीतवे रजी, फिर दूसरी बार लगा तो MOH फारूक, तीसरी बार लगा तो सैयद अहमद। अब मुख्यमंत्री पहली बार में शिबू सोरेन, दूसरी बार में भी शिबू सोरेन, लेकिन तीसरी बार में अर्जुन मुंडा, ठीक है। चलिए अब हम न्यायपालिका की बात करते हैं। तो यहाँ पे हाईकोर्ट की बात करेंगे। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। यह देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया और ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो ध्यान रखिए ये रांची में है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय देश में डैश में 21वां उच्च न्यायालय है। व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में किया गया। राज्य गठन से पूर्व पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच, ठीक है, स्थापना 1972 6 मार्च 1972 को रांची में की गई थी। तो याद रखना है आपको, जो पटना हाईकोर्ट के सर्किट बेंच की स्थापना रांची में कब की गई थी? 6 मार्च 1972 को। रांची में अस्थायी बेंच 8 अप्रैल 1976 से प्रभावी हुआ। अस्थायी बेंच 8 अप्रैल 1976 से प्रभावी हुआ। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या 25 है, ठीक है, 25 है। यहाँ व्याख्या देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 25 न्यायाधीश है। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जजों का स्ट्रक्चर 1+24 का है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 24 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 62 साल। और सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट में 65 साल, इसको याद रखिएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण करता है, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किया जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला देखिए,
7वां प्रश्न क्या है, इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की सीट है डैश, सीट डैश की है, तो याद रखिए रांची। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 को रांची में जो उस उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट के क्लाउज 36 के तहत की गई थी। इस पीठ की स्थापना पूर्व बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र की आदिवासी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया। तो प्रस्ताव अंगीकृत किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दुमका। यहाँ पर व्याख्या देखिए, झारखंड की उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे। झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश डैश थे, तो कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। इन्हें 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को इनको झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें राज्य का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2000, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 5 दिसंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक रहा। तो विनोद कुमार गुप्ता का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 5 दिसंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक। इनके कार्यकाल के दौरान ही रांची में 2002 में झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना, तो याद रखिए झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 2002 में रांची में। झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 2002 में रांची में। झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता थे। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। पहली महिला न्यायाधीश तो ज्ञान सुधा मिश्रा। झारखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ज्ञान सुधा मिश्रा। झारखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ज्ञान सुधा मिश्रा। व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा थी। इनका कार्यकाल 13 जुलाई 2008, जो ज्ञान सुधा मिश्रा पहली मुख्य न्यायाधीश बनी झारखंड हाईकोर्ट में, इनका कार्यकाल 13 जुलाई 2008 से 30 अप्रैल 2010 तक था। ज्ञान सुधा मिश्रा का कार्यकाल 13 जुलाई 2008 से 30 अप्रैल 2010 तक था। ठीक है, 30 अप्रैल 2010 को इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में की गई। 30 अप्रैल 2010 को इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में की गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं, तो याद रखिए 8वें। प्रकाश तातिया झारखंड हाईकोर्ट के 8वें मुख्य न्यायाधीश है। प्रकाश तातिया झारखंड हाईकोर्ट के 8वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, प्रकाश तातिया झारखंड के 8वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 3 अगस्त 2013 तक रहा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड हाईकोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो झारखंड हाईकोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये तो करंट का क्वेश्चन उस समय के अनुसार हुआ। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश और उनका कार्यकाल। विनोद कुमार गुप्ता की बात करें तो विनोद कुमार गुप्ता का कार्यकाल 5 दिसंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक था। 5 दिसंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक। उनके बाद फिर विनोद कुमार गुप्ता के बाद न्यायाधीश बन गए न्यायाधीश PKI बालासुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल 10 मार्च 2003 से 26 अगस्त 2004 तक रहा। फिर इनके बाद न्यायाधीश बने न्यायाधीश अल्तमस कबीर 1 मार्च 2005 से 8 सितंबर 2005। फिर अल्तमस कबीर के बाद नीलावाय धिनाकर आए 4 दिसंबर 2005 से 9 जून 2006। फिर उसके बाद मुत्तुस्वामी कपर्ग विनायगम आए। फिर ज्ञान सुधा मिश्रा, इनका कार्यकाल याद रखें 13 जुलाई 2008 से 30 अप्रैल 2010 तक। फिर भागवती प्रसाद न्यायाधीश बने। प्रकाश तातिया बने। ठीक है, फिर ये 8वें नंबर के न्यायाधीश बने प्रकाश तातिया। भानुमथी बने। ठीक है, वीरेंद्र सिंह बने। फिर प्रदीप कुमार मोहंती, अनिरुद्ध बोस, डॉक्टर रवि रंजन बने। फिर संजय कुमार मिश्रा बने और विद्युत रंजन सारंगी बने। ठीक है, इस सब चीज़ को याद रखिए।
अब यहाँ पर देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन जो बना है उसके बारे में प्रश्न पूछता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने, यानी द्रौपदी मुर्मू जी ने मई 2023 में झारखंड के रांची में इनमें से किस संस्था या सहायक उपकरण का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए उच्च न्यायालय भवन। ठीक है, उच्च न्यायालय भवन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2023 में झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। अब ये जो उच्च न्यायालय भवन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो उच्च न्यायालय भवन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रांची में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को किया गया। तो झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब किया गया? 24 मई 2003 को। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी उच्च न्यायालय के परिसरों में बड़ा है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी कई गुना बड़ा है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी 3.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, 24 मई 2023 को रांची के झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। सचिवालय की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन? तो ये तो करेंट का उस समय के अनुसार क्वेश्चन हो गया। ओके, यहाँ पर इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश समकालीन केंद्र सरकार की देन है। 1799 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पद का सृजन किया था। तो मुख्य सचिव पद का जो सृजन ये वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। समयांतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया था। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। ठीक है, वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पे होता है। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य के 17वें, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मुख्य सचिव के बारे में आपको याद रखना है, वी.एस. दुबे पहले मुख्य सचिव थे। झारखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? वी.एस. दुबे। दूसरे मुख्य सचिव जी. कृष्णन। पहले मुख्य सचिव और दूसरे, बस इतना ही याद रखें, आगे उतना याद नहीं भी करिएगा तो काम चल जाएगा। तो झारखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? वी.एस. दुबे और दूसरे मुख्य सचिव जी. कृष्णन थे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगला यहाँ पर देखिए, पूरा लिस्ट दिया हुआ है तो इसको उतना ध्यान नहीं देना। आयुक्त की बात करेंगे तो डैश राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी क्या है? तो याद रखिए, डिवीजन कमिश्नर। डिवीजन कमिश्नर राज्य सरकार के प्रधान और डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है, डिवीजन कमीशन राज्य सरकार के प्रधान और डीसी। तो राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को, राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है डिवीजन कमिश्नर। यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। प्रमंडलीय आयुक्त राज्य सरकार के प्रधान एवं उपायुक्त को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र जिसमें एक से अधिक जिले शामिल होते हैं प्रमंडल कहलाते हैं। इसका नियंत्रण आयुक्त के हाथ में होता है और वे राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, राज्य गठन के समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। ठीक है, जबकि वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं और सबसे जो लेटेस्ट प्रमंडल है वो आपका कोल्हान प्रमंडल है। महाधिवक्ता की बात करें तो झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता डैश के समान है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की जो योग्यता है किसके समान है? तो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता, देखिए महाधिवक्ता जो होता है ना, ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देता है। वह राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलम बनर्जी थे। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मंगलम बनर्जी थे। अब पंचायती राज की यहाँ पर बात हो रही है। तो झारखंड के संदर्भ में निम्न से कौन सा संशोधन एक्ट मौन क्रांति भी कहा जाता है? मौन क्रांति। तो याद रखिए 73वां और 74वां को मौन क्रांति कहा जाता है। व्याख्या देखिए, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान के गठन का प्रावधान किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया।
अगला प्रश्न है झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया। ठीक, यहाँ व्याख्या देखिए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया। झारखंड में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो पूछेगा कि बताइए झारखंड में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है। 50% आरक्षण दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है झारखंड में पंचायत राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया। ओके, फिर देखिए झारखंड में पंचायत राज संस्थान को मजबूत करने के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया था। यह विधेयक 30 मार्च 2001 को विधानसभा द्वारा पारित हुआ। राज्य में 73वें संविधान संशोधन एवं पेशा के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। तो याद रखिए 50%। ठीक है, 50%। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड पंचायत, इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया था। स्थानीय स्तर पर 50% से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ झारखंड सबसे आगे है। ओके, अगला 5वां नंबर प्रश्न देखिए, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। तो ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। तो 250। ठीक है, 250। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। 250। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गाँव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ठीक है, याद रखिए, ग्राम सभा में ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है। ग्राम प्रधान को है। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो 5। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 5। व्याख्या देख सकते हैं, ग्राम सभा के स्थानीय नागरिकों की आप सभा होती है। इसमें गांव के सभी वयस्क मतदाताओं को शामिल किया जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है, जबकि एक ग्राम पंचायत का निर्माण सामान्यतः 2 से 3 गाँव को मिलाकर होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, और ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा 5 पंचों का चुनाव किया जाता है। एक सेकेंड, अगला प्रश्न देखिए, नगर प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है। तो देखिए, हजारीबाग तो नगर निगम है, जमशेदपुर है, देवघर है। ठीक है, जमशेदपुर नहीं है, सॉरी, बोकारो है, हजारीबाग है, देवघर है। आदित्यपुर नगर निगम है, जमशेदपुर नहीं। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर, जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या 9 है। नगर निगम की प्रमुख कौन कहलाता है, मेयर या महापौर। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, मेयर या महापौर। मेयर को ही महापौर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो 9 नगर निगम है, कौन सा नगर निगम कब बना, कहाँ पर, कहाँ नगर निगम है, किसकी स्थापना कब की गई, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए, बात करेंगे रांची नगर निगम की। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1779 में हुआ। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई, 15 सितंबर 1979 में। धनबाद नगर निगम की स्थापना 1 फरवरी 2006। धनबाद नगर निगम की स्थापना 1 फरवरी 2006 को की गई। फिर देवघर नगर निगम की बात करें तो देवघर नगर निगम की स्थापना 26 जून 2010 को की गई। देवघर नगर निगम की स्थापना कब की गई, 26 जून 2010 को। हजारीबाग नगर निगम की स्थापना 2015। हजारीबाग नगर निगम की स्थापना 2015। उसके बाद आदित्यपुर नगर निगम के बारे में पूछा जाता है, तो आदित्यपुर नगर निगम याद रखिएगा 7 फरवरी 2015। आदित्यपुर नगर निगम कब बना, 7 फरवरी 2015। आदित्यपुर नगर निगम 7 फरवरी 2015।
चास नगर निगम कब बना? 9 फरवरी 2015। चास नगर निगम 9 फरवरी 2015। मेदिनीनगर नगर निगम 1 अगस्त 2017। मानगो नगर निगम 11 अगस्त 2017 और गिरिडीह नगर निगम 19/9/2017 को। ठीक है, अगला प्रश्न है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो औपचारिक प्रधान है मेयर होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? तो वो है आपका पानी की आपूर्ति। निम्न में कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? तो ऑप्शन के अनुसार पानी की आपूर्ति हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुई थी। यह तत्कालीन बिहार का दूसरा नगर निगम और झारखंड राज्य का पहला नगर निगम है। 55 प्रशासनिक वार्डों के साथ निगम का अधिकार क्षेत्र 175.1212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिए गए विकल्पों के अनुसार पानी की आपूर्ति रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड, सबको पता है रामगढ़ है आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रशासनिक परिचय के बारे में बताया गया है। तो प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5। जिला की संख्या 24। अनुमंडल कितना है? 45। प्रखंड की संख्या 264। झारखंड में टोटल प्रखंड कितना है? 264 है। अधिसूचित प्रखंड 131। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 131। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 131। गांव कितना है? तो 32,620 गांव है, 32,620। पंचायत की संख्या 43-45। झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है? 43-45। झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है? 43-45 है। जिला पार्षद की संख्या 24। जिला पार्षद के सदस्यों की संख्या 536। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 536। झारखंड में जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 536। झारखंड में जिला परिषद सदस्यों की संख्या 536। नगर निगम की संख्या 9। नगर परिषद 20। ठीक है, इसके अलावा बात करें नगर पंचायत की संख्या 20। नगर पंचायतों की संख्या 20। अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 है। छावनी बोर्ड की संख्या 1 जो कि रामगढ़ है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण 1 रांची में है। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितना है? 427। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 427। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य। ओके, राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? 5। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? तो 5 है। अब हम लोग यहाँ पर राजनीतिक परिचय देखेंगे। तो राज्य की विधायिका 1 सदनीय है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 है। विधानसभा में आरक्षण की स्थिति कैसी है? तो कुल सीट 81। एसटी के लिए 28 को रिजर्व है, एससी के लिए 9 को रिजर्व है और अनरिजर्व सीट 44 को है। लोकसभा सदस्य की संख्या 14 है। लोकसभा में आरक्षण की स्थिति देखा जाए तो लोकसभा में एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व है। ये 5 सीट याद रखें, दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम। ठीक है, एससी के लिए 1 सीट है जो कि पलामू सीट है और 8 सीट अनरिजर्व है। फिर राज्यसभा के लिए 6 सीट है। सबसे बड़ा संसदीय सीट सिंहभूम जो कि सुरक्षित है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। ठीक, तो इतना आपको राज्य व्यवस्था से याद रखना। यहाँ पर हमारा राज्य व्यवस्था समाप्त होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग आपदा प्रबंधन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।